ये कहानी शुरू होती है जब मैं इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुका था। मैं पूरे उत्साह और भक्ति के साथ टेम्पल से बाहर आता हूँ। अब तक 10:30 बज चुके थे। बाहर बहुत ही तेज आंधी तूफान बारिश चालू हो चुकी थी। इस वजह से ऑटो और बस मथुरा के लिए नहीं मिल रहे थे। अब अनजान शहर में मेरे लिए हर रास्ते तो एक ही जैसे हैं। मुझे लगा ऑटो वाला जहाँ से ले जाएगा सही ही ले जाएगा। फिर उस ऑटो वाले ने मुझे निधि वन के पास ले जाकर के छोड़ दिया। मैंने ऑटो वाले से बोला कि आप पागल हो, मैंने आपसे क्या बोला था कि मुझे मथुरा स्टेशन जाना था। ऑटो वाले ने बोला बकवास मत करो, मुझे नहीं मालूम। तुम आए और मुझसे निधि वन चलने के लिए कहा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कैसे पैसे, पहले आप मुझे मथुरा स्टेशन के पास छोड़िए, उसके बाद ही मैं आपको पैसा दूंगा। ऑटो वाले ने बोला देखो मेरा इधर ही घर है, मैं मथुरा नहीं जाऊंगा। फिर मुझे लगा अनजान शहर में रात बिरात को बहस करना सही नहीं होगा। ऑटो वाले को मैंने आधे पैसे दे दिए। फिर पूछा कि अच्छा तो मथुरा के लिए ऑटो यहाँ कहाँ से मिलेगी। अब या तो उस ऑटो वाले ने मुझे बहुत ही लंबा बेवकूफ़ बना दिया था, या ये कहानी कोई और ही लिख रहा था। ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि बस गली में घुसते ही थोड़ा आगे एक रोड है, वहाँ पे आपको मथुरा के लिए ऑटो मिल जाएगी। उस गली में मुझे 4-5 मिनट चलने के बाद भी कोई रोड नहीं दिखी। वहाँ आसपास घरें तो थी, बट अगल बगल कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। फिर उस गली से मैं दूसरी गली में मुड़ जाता हूँ। अब सुनिए क्या होता है। हाल ही में मैं केदारनाथ ट्रैक करके आया था। मैंने ओवर लगेज कैरी किया हुआ था, तो मेरे पैरों की बैंड बजी हुई थी। थोड़ा ज़्यादा चलने पे मेरे पैर एकदम से दर्द करने लगते थे, जिससे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। बट एट दैट पॉइंट मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस गली में मुड़ने के बाद ऐसा लगा कि मेरे पैर की नसें ही टूट गईं। हालत ये हो गए थे कि मेरे घुटने मूव ही नहीं कर पा रहे थे। तो मैं लड़खड़ाते हुए वहाँ किसी घर के चौतरे पे जा कर के बैठता हूँ, और जब मैं सामने देखता हूँ एक 15 फीट की बाउंड्री, मैं समझ गया था कि ये निधि वन का पिछला इलाका है। मैं वहाँ पर बिल्कुल ही अकेला था। मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऊटपटांग सी ख्याल आने लगे थे। मुझे लगा कि निधि वन की वो सारी कहानियाँ सच हैं। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा तो ना हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे घुटने मूव ही नहीं कर पा रहे। केदारनाथ से उतरने के बाद भी मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं थी। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये सब सोचते सोचते मेरी सांस फूलने लगी। अब बाउंड्री के अंदर से मुझे एक धुन सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही पुराने ज़माने के किसी यंत्र से एक ऐसी धुन आ रही है जिसको सुन के मैं अपनी चेतनाओं को खो रहा हूँ। साथ ही मुझे कुछ घुंघरुओं की भी आवाज़ आने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मैं अपने आपे में नहीं हूँ, और मेरा दिल बोल रहा है कि जो हो रहा है होने दो। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उस धुन के। मानो एक नशा सा चढ़ गया था। फिर 1-2 मिनट के बाद मैं अचानक से होश में आता हूँ, और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और मेरे बगल से एक ऑटो वाले की आवाज़ आती है, भैया मथुरा चलेंगे। और मैं चुपचाप जाकर के उस ऑटो में बैठ जाता हूँ और अपने घर सही सलामत पहुँच जाता हूँ। दरअसल आज दोपहर में मैं निधि वन आया था। वहाँ पर मैंने कृष्ण और राधा जी की बेहद खूबसूरत मूर्ति को देखा, और उस मूर्ति को देखकर मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि प्रभु क्या मुझे आपके एक दर्शन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, उनका तेज मैं संभाल भी नहीं सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो घुंघरुओं की आवाज़, वो धुन मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे कभी कोई वहम हुआ हो। खैर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।